बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तमाम दुनिया में आप लोग जहाँ भी सुन रहे हैं, अल्लाह ताला आपको शैतान मरदूद के तमाम फितनों से महफूज फरमाए। उसके बाद आज बात करेंगे स्कॉर्पियन के लिए जून 2024 कैसा रहेगा। और स्कॉर्पियंस के लिए बहुत मुश्किलात उनको फेस करनी पड़ी माजी में। अब से कुछ चीज़ें इनकी ज़िंदगी में बेहतरी की तरफ लेके जा रही हैं, और बहुत एक लंबे अरसे बाद इनके लिए कुछ बेहतर जो चांस जो हैं वो बनने शुरू होंगे। एक तो इनके एक्सपेंस माजी में बहुत हाई रहे और ये पैसा नहीं जोड़ पाए, बहुत ज़्यादा ख़र्चों में घिरे रहे, चाह के भी कुछ नहीं कर पाए, और काफ़ी ट्रबल्स देखने को मिली जॉब के हवाले से भी, फिनांस के हवाले से भी। अब से पैसा जुड़ने लगेगा, और जो लोग जॉबलेस थे अब के बाद इस महीने से ऑनवर्ड उनकी जॉब्स के मसाइल भी हल हो जाएंगे इंशाल्लाह, ऐसा नज़र आता है। सबसे पहले तो न्यू बिज़नेस पार्टनरशिप प्रपोजल्स आएंगे, आपको नए बिज़नेस के मौके मिलेंगे। कई लोग हो सकता है आपको बिज़नेस पार्टनरशिप ऑफ़र करें, ऐसे चांसेस होंगे। मैरिज अगर आप लोगों की एक्सपेक्टेड थी, आप रिश्तों की तलाश में थे, तो शादियों के प्रपोजल भी आएंगे। अगर शादियां कोई तयशुदा थी तो इस महीने इनकी शादियां हो पाएंगी। अब ये पाकिस्तानी ना सोचें कि जी हम जून जुलाई में कौन सी शादियां होती हैं, लेकिन कनाडा वगैरह में इसी मौसम में शादियां होती हैं, क्योंकि वहाँ वेदर अच्छे होते हैं, मौसम फाइन वेदर गिना जाता है, तो उन लोगों की शादियों के यही दिन है। तो यूँ कह सकते हैं कि जो स्कॉर्पियन कनाडा, अमेरिका या किसी ऐसे ठंडे इलाकों में है जहाँ बिल्कुल हार्श वेदर्स या स्नो होती है, उस साइड पे जहाँ जून जुलाई में शादियाँ होती हैं, उनकी शादियों के टाइम बने हुए हैं। उसके बाद पब्लिक रिकग्निशन मिल सकती है इनको, अपने काम के प्लेस पे, जॉब पे, लाइफ में हर तरफ ऐसा चांस बनता है कि इनको पब्लिक रिकग्निशन मिले। दूसरी ये है कि इनका रूलिंग प्लैनेट अपने ही घर में, मतलब इनके जो एरीज साइन है उसमें गया है, और उससे ये है कि इनकी जो ओवरऑल इन पे भी उसके बेहतर असरात पड़ेंगे, और एक्सपेक्टेड यही है कि स्कॉर्पियंस के लिए अब से ऑनवर्ड अच्छा टाइम गुजरे। अब लोग पूछेंगे कि स्कॉर्पियन हम वेस्टर्न नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं मून साइन स्कॉर्पियन या असेंडेंट आपका राइजिंग हाउस स्कॉर्पियन है, तब ये फोरकास्ट आपके लिए। इसमें अब बात करें केयरफुल डेट्स की, तो 8 और 29-30 ऐसी तारीख है जिसमें आपने कोई फैसला नहीं लेना। 8 तारीख, 29 और 30 तारीख को डिसीजन कोशिश कीजिएगा पेंडिंग रखें। 1 से 5 जून तक हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो अपना ख्याल रखिएगा सेहत का। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दवाइयों पे नहीं, ये वक्त आते हैं चले जाते हैं। और इसी तरीके से 10 से 14 तक स्ट्रेस डेज हैं, इसमें भी डिसीजन पेंडिंग रखिएगा। स्ट्रेस आ सकती है 10 तारीख से 14 तक। जॉब के लिए 19 से 23 तक बेस्ट टाइम होगा, इसी में जॉब अप्लाई करें। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ पूरा महीना ही इनके लिए बनी रहेंगी बस, लेकिन जो जॉब के लिए कोई अप्लाई करना चाहते हैं या जॉब के लिए कोई प्रमोशन या चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनके लिए 19 से 23 तारीख चुनना बेहतर रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए 1 से 12 जून अच्छा टाइम है, इसी के दौरान वो कुछ कर सकते हैं। लव लाइफ के लिए 6 तारीख इस माह की बेस्ट होगी। मैरिज के लिए 6 से 10 तारीख, और फिर 28 के बाद इनको और ज़्यादा प्रपोजल, एक तो 6 से 10 के दरमियान आएंगे, उसके बाद 28 के बाद बहुत ज़्यादा आएंगे। शेयर मार्केट वालों के लिए 24 से 28 जो है वो बेस्ट टाइम होगा। और ये स्कॉर्पियन की जो ओवरऑल डेट वाइज प्रडिक्शंस थी, उसमें अब थोड़ा सा बता दूं कि स्कॉर्पियन, अगर आपका मून साइन स्कॉर्पियन है तो आप इमोशनली वीक हैं, क्योंकि आप अकरब में पैदा हुए, आपका चांद अकरब में था। तो उसके लिए आप लोगों को चाहिए, एक तो सफ़ेद चीज़ों का सदका दिया करें, दूसरा रात को दूध ना पिया करें। दूध आपके घर में जलना नहीं चाहिए चूल्हे पे। जिसका भी चांद कमज़ोर होता है या मून अपनी वीकर पोजीशंस पे होता है या उनकी आंखें बारीक होती हैं, उन सब को समझ जाना चाहिए कि उनको अपनी ज़िंदगियों में चांदी का इस्तेमाल करें। चांदी की चेन, चांदी का टुकड़ा, इसी तरीके से चांदी के बर्तन रख लें, थाली बर्त चांदी की रख लें, चांदी के गिलास रख लें, उनमें पानी पिया खाया पिया करें। और इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, ज़िंदगी आपकी आपकी अपनी है, और उसमें अगर आप इस तरह की रेमडीज़ का इस्तेमाल कर लेंगे तो आप लोग अपनी ही ज़िंदगी को आसान बना पाएंगे, वरना लगे रहेंगे
कोई मेडिकल साइंस, कोई चीज़ें आप लोगों को नहीं बता पाएँगी कि आपकी ज़िंदगी का असल मसला या प्रॉब्लम कहाँ है और कैसे है। तो इसलिए मेरी ये गुज़ारिश होगी तमाम स्कॉर्पियन से कि ख़ुसूसन चीनी चावल का एक डब्बा रखें, सर से वार के चींटियों को फेंकते रहा करें और इसी तरीके से अपनी माँ का ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि उसकी भी सेहत आपकी इसी पैदाइश की बाद से कमज़ोर हो सकती है, क्योंकि आप स्कॉर्पियन थे और मून इसमें आपकी माँ यानी कि मून वीकर पोजीशन पे होता है। तो मून टास्क ओरिएंटेड अप्रोच या चीज़ों को जैसे कहते हैं कि मजबूत बनाने में काम करता है, लेकिन सेम टाइम पे आप स्कॉर्पियन है, मून आपका स्कॉर्पियन है, असेंडेंट स्कॉर्पियन है, तो आपका अकलट साइंसेस की तरफ, यही एस्ट्रोलॉजी सीखने की तरफ और इस साइड पे रुझान भी बन सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन उसमें देखना ये होता है कि कोई और वीनस की नज़र कहाँ है, वीनस किस पोजीशन पे है, ताकि ज़्यादा अखज़ किया जा सके कि आपका एस्ट्रोलॉजिकल कोई कैरियर भी है, क्योंकि अमूमन लोग कहते हैं कि हमने सीखनी है जी और हमने इस कैरियर में आना है। आगे उम्मीद कर रहा हूँ कि हम इसको कोई लेक्चर्स और वीडियोस, कोई एजुकेशनल प्रोग्राम भी शुरू करते हैं वेरी सून, और उसमें फिर आप लोगों को एक ऐप मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ। उसमें जो ऐसी ख़वातीन जो मुझे कहा करती थी कि जी हमें भी आप शामिल करें, तो उसमें उनको ज़रूर पहले वो कोर्स बाय करेंगे, सीखेंगे, उसको अच्छी सी टेस्ट होंगे प्रॉपर, और फिर उसके बाद उनको प्रैक्टिस के मौके के लिए एक दफ़ा फ्री चैट रूम दिया जाएगा, जिसमें लोग उनसे सवाल करेंगे और वो उनके जवाबात दिया करेंगे। बाद में हम उस चैट रूम को जो है एनहांस कर देंगे और उनसे उनकी एक अर्निंग का ज़रिया भी बना देंगे। तो बस आप लोग दुआ करते रहें, जुड़े रहें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें, ख़ुसूसन वो जो उनको पता है कि उन्होंने मुझसे ही सीखना है इसको और वो बड़ा इंतज़ार में है मेरी लेक्चर्स के एस्ट्रोलॉजी को लेके, वो तो इस मिशन को आगे बढ़ाएं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करवाएं, ताकि मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो और मैं इस पे भी आके वीडियोस बनाऊं। वरना असल फ़ायदा तो मुझे इसी चैनल का होना था, जिसको मैं ज़्यादा टाइम ही नहीं दे पाता। वो सिर्फ इसीलिए ज़हन में मुझे आता है ख्याल कि वहाँ 1 लाख बंदे 50,000 में देखना है एक वीडियो 4-5 हज़ार में, तो इंकरेजमेंट ही नहीं बनती। बहरहाल आप लोग अगर हेल्प सपोर्ट करेंगे, अच्छा इसको शेयर करेंगे अपने लोगों में, कम्युनिटी में, ग्रुप्स में, या जो भी जिस अंदाज से भी कोई मददगार आप लोग साबित हो सकें, तो ज़रूर इंशाल्लाह जो नॉलेज मेरे हद तक है मैं उसको पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सिखाऊँ, अच्छे तरीके से एस्ट्रोलॉजी को आप लोगों को दूँ, ताकि आप एस्ट्रोलॉजी से एक अपनी ज़िंदगी के बेहतर फ़ैसले या बेहतर इक़दामात की तरफ जा सकें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का ये महीना ऑल द बेस्ट अच्छा गुज़रेगा। अल्लाह हाफ़िज़।